ब्रेक पर स्वागत मूल पहुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखा जे इलेक्शन कमिशन प्रेसमिट राहुल गांधी अन्नपटे भोट अधिकार यात्रा तबे यहाँ नहीं बीजेपी नेता एवं कांग्रेस नेता एवं विरोधी दलर नेता मध्य बाकयुद्ध यापर देखा जे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए निजर उपराष्ट्रपति प्रार्थी करने नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया एवं तृतीय देखा नवीन पट्टनायक असुस्थ होगा पर से चिकित्सित होती देखा जा समय किसी नेता पांडियान अटकाई जुक्तितर्क होता नहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया और शेष में देखा राज्य राजनीतिर विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज राहुल गांधी भोट अधिकार यात्रा करुवा बेले भोट चोरी होता मुद्दा रही से कथा कहते सारा देश में इलेक्शन कमिशनर बीजेपी आयोग भली कार्य करुछंती भोट चोरी होइछि एवं लोकों पाखरे ही कथा को पहुंचाइबा से भोट अधिकार यात्रा बिहार पाटना और सस्तमारू आरंभ करथिले। राहुल गांधी एक कथा कहते जे बारंबार भोट चोरी देश में होउछि किंतु इलेक्शन कमिशनर एथिरे सामिल रहउछंती आ उपरे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूनाहंती। तबे गोटे पटे इलेक्शन कमिशनर तांको बारंबार कहते जदि एसआईआर को नहीं आपण पाखे कौन तथ्य अच्छी कौन इलेक्शन रे अनियमितता होइथिबार प्रमाण अच्छी आपण लिखित भाव में आफिडेविट दाखल करंतु जहाँपर आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। तेज यहाँ कांग्रेस नेता कहवा कथा जितेबाला राहुल गांधी यह कथा कहता बेले अनुराग ठाकुर सामान कथा कहते से अनुराग ठाकुर को कहीं आफिडेविट मगा जाऊना एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि जे निर्वाचन आयोग बीजेपी संस्था भली कार्य करुछि एवं बीजेपी कथा कहूछि। अन्यपटे बीजेपी नेता कहवा कथा जे लगातार राहुल गांधी जानी शुणी सारा देश में जनता को भुआ बुलाउछंती मिछर प्रसार करुछंती संवैधानिक संस्था को से बदनाम करने को चेष्टा करुछंती जेतेबेले इलेक्शन कमिशनर तांकू लिखित आफिडेविट मागुछंती से देउनाहांती कारण से जानिछंती से मिछ कहउछंती। लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दे या माफ़ी मांगे। मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। और एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे हो करके जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत की न संविधान में आस्था है न संविधान के द्वारा जो बनाई गई संवैधानिक संस्थाएं उन पे आस्था है। फुटेज जो है वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी प्राइवेसी में दखल पड़ेगा। देखिए, कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे जो सवाल किए गए थे उसका तो जवाब दिया नहीं। 65 लाख वोट आपने काट दिए। आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोग पिछले 20 साल में मरे हैं, इसलिए हमने उनके नाम काटे। बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, इसलिए हमने उसके नाम काटे। तो आप वो सारा डाटा डालिए ना, ऑनलाइन कीजिए, लोग सर्च करके देख सके कि जिंदा हैं कि मर गए, लोग ये जान सके कि उनका वोट किस आधार पर काटा गया है। सिर्फ हंगामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई, आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था
जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे, जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई, जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है, और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहां पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? Persistent doubt and nagging suspicion in our people's minds is why is Mr. Rahul Gandhi dodging, and why is Mr. Rahul Gandhi running away from filing an affidavit under oath to substantiate his claims and allegations, because that is the established procedure of the law of the land. And the people are also questioning Rahul Gandhi as to why he is indulging in such cheap drama and theatrics instead of walking the talk. If an individual is asked to take a polygraph test or a lie detector test and he has a clean and clear conscience, he will do it. But only if they have something to hide, they will vehemently avoid taking the test, like how Rahul Gandhi now is vehemently avoiding, filing an affidavit under oath. Does it imply that all Rahul Gandhi's claims and allegations are baseless, manufactured and concocted lies? ने स्पष्टीकरण दे दिया, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे, इसको लेकर टाइम नहीं है। देखिए, विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है, और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं, किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और राजनाथ सिंह की तरफ से खड़गे साहब को फोन भी किया गया समर्थन के लिए। देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। आज मैं धनखड़ साहब का नाम कर देना चाहूंगा। वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहे, आज कहाँ है उसके बारे में सरकार मौन है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य की इशू दिया था। और मैं तो पहले शुभकामनाएं देता हूं उन्हें, कृष्णन साहब को। सीपी कृष्णन साहब हमारे यहाँ झारखंड में राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि पद की जो गरिमा है, उपराष्ट्रपति की गरिमा है, वो भारतीय जनता पार्टी के वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति की तरह वो भूमिका, उपराष्ट्रपति की तरह भूमिका निभाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद की गरिमा, क्योंकि वही एक लोकतांत्रिक हमारी पद्धति है, उसकी खूबसूरती है, उसे निभाएं, ना कि धनखड़ जी की तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के खुद के राजनीति के शिकार हो गए। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा संसद की गरिमा है, उसका अनुकूल व्यवहार उम्मीद हम अपेक्षा ये करते हैं। सर, चोरी के एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन ने बोला 7 दिन के अंदर एफिडेविट फाइल करें वरना माफी मांगे। देखिए, लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे, और जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है लोकतंत्र को बचाने का और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, जितने नतीजे आए हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 18,000
मतदाताओं को वोट करने का बयान हल्फी के साथ आवेदन किया था, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं। तो चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके निर्णय के बारे में क्या कहा जाए। ये तो सरकार से मिले हुए लोग हैं। गांधी और कांग्रेस ने बार बार झूठ बोलकर लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की। झूठ बोलने की प्रकाष्ठा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के तथ्य एवं तथ्यों के स्पष्टीकरण से कांग्रेस की साजिश की पोल खुल गई है, सच उजागर हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सूरज सिर्फ पूरब से ही उगता है। राहुल गांधी या तो शपथ पत्र देना होगा या देश के 140 करोड़ नागरिकों को कोरा झूठ बोलने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी जी अपने विदेशी षड्यंत्र के तहत अपने आका जॉर्ज सोरोस को खुश करने के लिए गुरकीरत सिंह डंग, शुकनी देवी, आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह जैसे आम नागरिकों के नाम सार्वजनिक कर देश के संविधान, देश के तेज अन्यपटे एनडीए महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को निजर उपराष्ट्र प्रार्थी भाव में चयन कर विभिन्न प्रतिक्रिया रही। तेज प्रत्येक दलर नेता माने स्वागत योग्य बोली कहिसेंति। से जने संतुलित एवं शिक्षित व्यक्ति एवं एसहित समस्ते आशा करुछंति जे से उपराष्ट्रपति भाव में चयन हुंतु एवं निर्वाचन प्रक्रिया तो निहाती हेबो, किंतु से उपराष्ट्रपति भाव में चयन हेबा सहित गृह को सठिक भाव में परिचालित करिपारिबे बोली समस्ते कहिथिबा बेले अन्यपटे विरोधी एकथा मध्य कहिसेंति जे सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्र प्रार्थी भाव में चयन हेबा निश्चित स्वागत योग्य, किंतु पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विषय से माने कहिसेंति जे आमे जानिबाकू चाहूछु जे तांकर स्थिति एबे कोन रहिछि, से केउठारे रहुछंती एवं एहा उपरे प्रधानमंत्री मोदी मध्य निजर स्पष्टीकरण देबा उचित। Sir, NDA gave a candidate P. Radhakrishnan, Maharashtra governor. He comes from Tamil Nadu. How do you see that? I think the India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. What about Election Commission press conference yesterday? He clearly said there is no third option, only either give affidavit or apologize. Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post. Sir, NDA gave a candidate P. Radhakrishnan, Maharashtra governor. He comes from Tamil Nadu. How do you see that? I think the India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. What about Election Commission press conference yesterday? ये पहले ये तो बताए, खासतौर से प्रधानमंत्री जी जिनकी उपस्थिति में हुआ, कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हुआ। जो थे आदरणीय धनखड़ जी, उनका कार्यकाल तो अभी 2.5 साल लगभग बाकी था। इन्हीं के चुने हुए मोदी जी के ही तो उम्मीदवार थे, फिर उन्हें बीच में हटाया क्यों? और हटाया तो वो कहाँ है? हमको सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जा रहा है तो ये बात याद आती है। मुझे ये दुख है कि भारत सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का लिहाज नहीं करते, ख्याल नहीं करते। और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उन्होंने मंदिर के उद्घाटन पे, नहीं बुलाया संसद के उद्घाटन पे। तो प्रधानमंत्री जी, देश संविधान से चलता है, संविधान के संवैधानिक पदों की गरिमा होती है। मणिकम टैगोर ने एक ट्वीट किया है सर कि आरएसएस का एक और आदमी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन पद पर जो है रहेगा, उसे किस तरह
मानिकम टैगोर जी ने सोच समझकर सारी बातें जानते हुए समझते हुए उन्होंने किया होगा, इसका जवाब तो वही देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नाम वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया है एक तरफ से। देखिए, महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल है, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के, कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं। CP Radhakrishna has been a governor for Maharashtra for past 1 year, and he has been extremely receptive to even the opposition and has been open to meeting people and understanding their challenges. He has also served as the governor of Jharkhand. He has been a member of parliament, and I'm hoping that Shri Radhakrishna, if he is elected, the dignity and the grace of the chair is returned back in its full glory, simply because we've seen a lot of undermining of that chair, a lot of politics being played around while the person is on the chair, and remembering that when you come on that chair, you become apolitical and you are the vice president for the nation and the chairman of an entire chamber. Having said that, as far as India Alliance is concerned, India Alliance would get together and take a decision on its, what it's going to be doing in as far as the vice president election. It is a matter of pride for us that CP Radhakrishnan is the NDA's candidate for the Vice President 2025. We all know he began his journey as a RSS pracharak and a worker, went on to become a prominent leader in Tamil Nadu, served as a member of parliament, and then went on to become the governor of 2 states. So he obviously knows administration really well. His nature is such that he always helps people at the grassroots level and has supported harmony for the poor. So as somebody from Maharashtra, having known him in Maharashtra, we wish him the very best, and it is a matter of pride for all Maharashtrians that our Maharashtra governor is becoming the Vice President of India. But how do you see opposition taking this? They are saying that they are still questioning that where is the former. Well, Mr. Dhankar has made it amply clear that he had his own health reservations and health conditions, which is a priority for every individual. We must respect that rather than playing these conspiracy theories. He resigned because of his health, and he made it clear in the public domain. So where is there a question? अन्यपटे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यावस्था किछि बिगड़िबा परे तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। तापरे चिकित्सा परे से सुस्थ हेउछंती। तबे एही समय रे तांको बीजेडी रो विभिन्न नेता माने भेटिबाको आसुथबा बेले जा सुनिबाको मिलुछि जे पांड्यान किछि नेतांकु भेटिबाको देइ नथिबा बेले जुक्ति तर्क होइतला। एहाकु नै बीजेडी रो अन्य नेता माने मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती नवीन पट्टनायक सुस्थ अछंती, किंतु जेहेतु हॉस्पिटल रे अछंती तो डॉक्टर को अनुसार अधिक लोकंकर समावेश को मध्य बारण करा जायथाय, किंतु कोनोसी प्रकारर काहाकू अटका जाय नाही किंबा कोनोसी जुक्ति तर्क होई नाही। अन्यपटे मनमथ राउतराय कहिसंती जे आमे खूब शीघ्र फॉर्म को आसीबु एवं पांड्यान सब बेले आगरे थिले एवं रहिसंती। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसीची एवं काली भी डाक्टर माने तांकर संगरे तांकर भी देइछंती बुलेटिन देइछंती एवं आज सकाळु मध्ये खुशीर कथा जे सेतरे सुधार आसुची एवं से ब्रेकफास्ट भी नहीं एवं कथबार्ता भी करुँच। तेणु तांकर डॉक्टर मानकर निरीक्षण रे से अच्छंती एवं तांकर आनंदर कथा जे से सुधार आसुची। आमे डाक्टर मानक सूत्ररू जहाँ खबर मिलला नवीन बाबू भल अच्छंती। काली तो आपण माने जो वीडियो जारी ही तथरू जानुथिबे से निजे भी कहिसंती आई एम फाइन, ठीक अच्छंती। तेणु पूरा संपूर्ण भाव में सुस्थ होकरी से खूब शीघ्र जातु आम जगन्नाथ निकट में प्रार्थना कर भल अच्छा से आईसीयू रे अच्छा भल अच्छा। वर्तमान एंटायर डॉक्टर टीम जो 4-5 जन डॉक्टर चिकित्सा रे दायित्व अच्छा से माने आसी आमको ब्रीफ कले
जे नवीन बाबू पूरा सुस्थ अच्छा गत काली अपेक्षा आज आहरी सुस्थ आज सका ब्रेकफास्ट कर निजे भल कथा होती स्वास्थ्यर बहुत उन्नति घटी ये संपर्कीय तथ्य आम एंटा टीम ऑफ लीडर्स सब थिलु आम समस्त डॉक्टर अरुण साहू भी थे सबू लीडरशिप थे विधायक मान थे आम समस्त की डॉक्टर आसी आम एंटा टीम ऑफ डॉक्टर्स से माने एक कथा जनइले जे नवीन बाबू पूरा गत काली स्थिति अपेक्षा आज आहरी सुस्थ ही निजे सका ब्रेकफास्ट करछंती डाउन आम टिके रिटायर्ड हर्ट भाई क्रीज को आसबू से माड़ हम देख केमती खेल फॉर्म रे अच्छे फॉर्म रे अच्छा बढ़िया माड़ हाँ आम टिके डाउन थिलु एबे देख किए खेल खेलुची एबे क्रीज रे किए अच्छी फ्रंट रे तो से केबेडू थिले सब बेले फ्रंट फुट रे किंतु ए डायलॉग रो आपण माने मन रखतांतु बहुत बड़ माने इम्प्लिकेशन अच्छी ये खाली आपण भावंतु ने छोटिया 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 इंसिडेंट है आर बहुत दूर जाए बहुत दूरदृष्टि माने माने भाभी की ए कथाटा कुआ जाइछि आर इम्प्लिकेशन सारा ओडिशा पॉलिटिक्स ऊपर पड़ियो आमे समस्त डिसिप्लिन रो व्यक्ति माने तो जदि आपण को डिसिप्लिन दरकार बेले बेले आम गुरु आमको पार्टी कर दियंती आउ किंबा एठी जे कर्तृपक्ष अच्छा कि डॉक्टर्स माने अच्छा तो सी बारंबार रिक्वेस्ट करेंगे जे टिके क्राउड कमातु टिके लोक कमातु आम ये ट्रिटमेंट रे ध्यान दबू आमर खाली श्री नवीन पट्टनायक ना आहरी रोगी माने अच्छा आम समस्त स्वास्थ्य देखा चाहूँ आपण माने समस्या जानिचंती डिहाइड्रेशन हेतिला जोथि कि एडमिट हेतिले संपूर्ण भाव में आज सुस्थ अच्छा खाली वर्तमान ऑब्जर्वेशन रही संपूर्ण भाव में खूब शीघ्र डिस्चार्ज करेंगे सका जलिखिया भी नहीं ऑब्जर्वेशन रखी खूब शीघ्र डिस्चार्ज करेंगे खूब शीघ्र कारण डॉक्टर्स टीम से एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करेंगे आपण मान समस्त भल पाइबा स्नेह श्रद्धा ओडिशावासी आशीर्वाद महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद जो सुस्थ होगी संपूर्ण भाव में बर्तमान खाली ऑब्जर्वेशन अच्छे खूब शीघ्र डिस्चार्ज हो संपूर्ण भाव में आज कहीदिए एथिरे कौनसी आउ किछि प्रसंग को जीवार आवश्यकता नहीं डिहाइड्रेशन होता टिके असुस्थता थिला डॉक्टर्स टीम से दिगरे ट्रीटमेंट को आरंभ करते आज समस्त भल पाइबा स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद जो संपूर्ण भाव में सुस्थ हो सारी डॉक्टर्स टीम एडवाइस करेंगे केतबेले डिस्चार्ज हे स्वास्थ्य पूरा भल अच्छा डाक्तर को भेटिलु डाक्तर कहले जे संपूर्ण भाव भल अच्छे आ दी दिन आम टे ऑब्जर्वेशन रखिकी छाड़ू आज छड़ा होता टे ऑब्जर्वेशन रखू सोडियम जोटा कमी थिला सोडियम बढ़ी पूरा भल अच्छा नॉर्मल अच्छा असुविधा किसी नहीं आम रिलीफ करूँ आउ गोटे दिन ऑब्जर्वेशन रखू काली तो देखिले सोडियम टा चेक कर जानले जे सोडियम टा कम अच्छे तापर डिहाइड्रेशन है मेडिकल स्टाफ जाइथिले कहले जे टिके रेफर कर देले हॉस्पिटल को नियो कथा काली दिन बेले घरे थिला बेले नवीन जाइथिले नहीं स्वास्थ्य अवस्था तो ठीक अच्छी से भाव में कौन सी असुविधा प्रभुंर आशीर्वाद हम ना जहाँ आम ये किंतु ट्रीटमेंट तो अच्छा दिन दिन बोधे रे ट्रीटमेंट बोले जहाँ खबर मिलला तेणु प्रार्थना करुँ भगवान को शीघ्र से आरोग्य कामना कर अब तो बर्तमान ठीक अच्छे किसी कौन असुविधा ना ठीक अच्छे हाँ भेटल हाँ हाँ देखा भेटिक वरिष्ठ नेता मैंने अभियोग कर नवीन देखा जनाऊना किसी कहूना राजा सही कौन खाली पांड्यान झगड़ा होगा नहीं नहीं कौन झगड़ा है कहीं तो आम जानू से कि झगड़ा छटक ये हबार कौन अच्छे झगड़ा ये हबार कौन कारण कौन हाँ हाँ नहीं नहीं रूटीन देखा राज्य राजनीतिर कथा तबे पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहते जे समस्त अधिकारी को निर्देश दिया समय अवधि मध्य कार्य सारिबा तबे 2030 सुधा 30 ରୁ 40 हजार किलोमीटर पर्यंत
रास्ता काम सारिबा को लक्ष्य रखा जाइछि एवं 500 रु अधिक सेतुबंध करबा को निष्पत्ति निया जाइछि। जदि यारि भितरे कार्य न सरे तबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। तबे अन्यपटे मध्य प्रतिक्रिया रखिछन्ति प्रताप देव। से कहिछन्ति राज्यर समस्त राजनैतिक दलर संगठन ठु बीजेडी र दल सबुठु अधिक सुदृढ़ रहिछि। विभागीय अधिकारी आमर ग्रामीण उन्नयन विभाग एक बैठक होता समीक्षा बैठक होता जो समीक्षा बैठक रे आम अनेक गुड़े विषय आलोचना करिछु। भारतीय जनता पार्टी रो इस्ताहार रे प्रकाश पाई ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ कार्यान्वयन करने जो प्रकार योजना प्रस्तुत होती से योजना प्रस्तुत एक मूल्यांकन एवं ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझींकर जो 2036 मसीह एक ओडिशा विकसित राष्ट्र हम से दृष्टि जो लक्ष्य रखा जाइछि से लक्ष्य भितर ग्राम्य उन्नयन विभाग एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो बोली मो मने करूछि। से दृष्टि आम 30,000 रु 40,000 किलोमीटर रास्ता तैयारी करिबो। 500 सेतुबंध योजना रे सेतु तैयारी करिबो। ता भितरे एक ब्रिज कम वेयर करिबो जोठी पानी रखी हेबो पानी रो उत्स तैयारी हेबो ए प्रकार निर्णय नैछु एवं विभिन्न कोठा सहित विभिन्न विभाग रो इंफ्रास्ट्रक्चर को आमे आगो को बढ़ेबा पई बीजेपी रो 14 मास सरकार रे जेपरी भाव में चाषी मान प्रति तांकर निर्यातना बढ़ी प्रतारणा बढ़ी तार प्रतिवाद रे आज बरगढ़ रे राज्य स्तरीय विशाल चाषी समावेश अनुष्ठित होउछि एवं चाषी मान एवं आमर मुख्य प्रसंग होउछि कि जेपरी भाव में रेजिस्ट्रेशन करबा पई कि बीजेपी सरकार तरफ गोटे ऑर्डर होता जहाँ फल कि प्रत्येक घरे घरे झगड़ा आ कली आरंभ होती जो प्रतिवाद रे आज आम कार्यक्रम करुचु एवं ता सहित कटनी छटनी एवं चाषी मानू जो परि भाव में दबा कथा इंश्योरेंस कवरेज ताकू मध्य दिया जाउनी। कार्यक्रम ओडिशा रे अन्य दल ठू ढेर आगे अच्छी तेणुक बारंबार ये जो गणमाध्यम विजु जनता दल को पचरा हो कि आपण सांगठनिक अवस्था कौन से मुझे कहीं गोटे उद्देश्य प्रेरित संवाद प्रेरणा करने ओडिशा रे व्यवस्था करा जाउछि। सबु क्षेत्र में कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो ताकठू आम सांगठनिक कार्यक्रम यथेष्ट आगे अच्छे एवं आमर दलीय नेतृवृंद एवं दलर कर्मकर्ता से हिसाब से सही अनुपात में ग्रामांचल ग्रासरूट रे काम कर तेणुक से विषय आलोचना करबा गणमाध्यम स्टेटमेंट देवार कौन देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहइबो। देखुथांतु कलिंग भारत।